Welcome to MCOM second semester batch of मुंगेर यूनिवर्सिटी। हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने टॉपिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मीनिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस पर चर्चा किया था। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मेजरमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखेंगे और उसमें विशेषकर कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल की चर्चा विस्तार से करेंगे। The cost of capital is measured in two stages. First, determination of specific cost. Second, weighted average cost. First, determination of specific cost. Specific cost के determination में the first stage जो है the measurements of cost of capital is the computation of the cost of individual source of capital. These sources are the cost of debt capital, cost of preferential capital, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फोर्थ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये इंडिविजुअल सोर्स हैं हमारे जो कैपिटल के हैं और उसमें विशेष करके इन चारों स्रोत में कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल पर आज हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, सच कैपिटल इज जनरली ऑब्टेन्ड थ्रू द इशू ऑफ डिवेंचर्स। द इशू ऑफ डिवेंचर्स में इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ फ्लोटेशन चार्ज. Again, debentures can be issued at par or at discount or at premium. These flotation cost and modes of issue have important bearing upon the debt capital. Cost of debt capital can be divided into two parts: cost of perpetual debt and cost of redeemable debt. यानी ऐसा डेट, ऐसा कर्ज जिसका हमको भुगतान करना ही नहीं है और दूसरा जिसका कि हमको भुगतान करनी है। First, the cost of perpetual debt. Perpetual debt refer to non-redeemable debt or debenture, which means that there is no maturity date and such a debt may go on perpetually over the lifespan of the loaning company. Cost of perpetual debt can be calculated as per following formula: cost of perpetual debt before tax and second cost of perpetual debt after tax. CDBT. CDBT यानी CD कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, BT बिफोर टैक्स और इसी प्रकार से CDAT, CD कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, AT आफ्टर टैक्स। तो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेब्ट आफ्टर बिफोर टैक्स, तो CDBT इज इक्वल टू I/NP into 100. नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेब्ट आफ्टर टैक्स, CDAT इज इक्वल टू I/NP into 1 minus T ब्रैकेट क्लोज into 100, जहाँ CDBT कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स है, CDAT कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आफ्टर टैक्स, I इंटरेस्ट पेबल, NP नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स क्या होती है? जो हमें शुद्ध कर्ज के रूप में, डिवेंचर्स के रूप में जो प्राप्ति होती है, यानी जितना हम जारी करते हैं उतनी राशि हमें प्राप्त नहीं होती है। कभी कभी हमको बहुत सारे कुछ ऐसे खर्च है जिसको पे करने के बाद हमें प्राप्त करना पड़ता है, जिसको हमको फ्लोटेशन चार्ज कहते हैं। व्हेन नेट प्रोसीड्स व्हिच विल बी एज अंडर व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार, नेट प्रोसीड्स आर वेयर पर वैल्यू माइनस फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटेशन चार्ज। एट डिस्काउंट NP यानी नेट प्रोसीड्स इक्वल टू पर वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन चार्ज, एंड एट प्रीमियम नेट प्रोसीड्स इक्वल टू पर वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन चार्ज। नाउ द सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेप्ट. When the debentures are redeemable during the lifetime of the company, such redemptions may at par or at discount or at premium. There will be some flotation cost as well. All these must be taken into account while calculating cost of debt capital. Cost of redeemable debt can be calculated as per following formula. First, cost of redeemable debt before tax, CDBT is equal to I plus ब्रैकेट में RV माइनस NP ब्रैकेट क्लोज बाय N बाय ब्रैकेट में RV प्लस NP ब्रैकेट क्लोज बाय 2 into 100. द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल आफ्टर टैक्स सेकेंड, CDAT जिसको कहते हैं, बराबर I प्लस ब्रैकेट RV माइनस NP ब्रैकेट क्लोज बाय N
बाय ब्रैकेट में आर वी प्लस एन पी ब्रैकेट क्लोज बाय 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। यानी गौर से इसको देखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा जो सी डी बी टी है उस फॉर्मूले का ही सारा रूप यहाँ पर भी है कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल आफ्टर टैक्स में। सिर्फ क्या फ़र्क है कि ये फॉर्मूला उतारेंगे और ब्रैकेट 1 माइनस टी अलग कर देंगे इंटू 100, यही आता है। यानी इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो सी डी बी टी इक्वल टू इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस टी, यानी जो हम सी डी बी टी यहाँ निकालते हैं उसको हम यहाँ रखें और इसमें से इंटू कर दें आई टी से सिर्फ, तो हमारा सी डी ए टी निकल आएगा। हेयर आई इक्वल टू क्या होता है, तो इंटरेस्ट पेबल, आर बी रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, टी मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, एन नंबर ऑफ ईयर्स, एन पी नेट प्रोसीड विच विल बी एज अंडर व्हेन डिवेंचर आर इशूड। चूँकि नेट प्रोसीड जो हम प्राप्त करते हैं उसके 3 स्टेजेस हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो एट पार एन पी नेट प्रोसीड वेयर इक्वल टू पार वैल्यू माइनस फ्लोटेशन चार्ज। सेकेंड एट डिस्काउंट नेट प्रोसीड पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन चार्ज। एंड थर्ड एट प्रीमियम नेट प्रोसीड पार वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन चार्ज। थैंक यू।